हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्लियर। अब यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। एक सर्वे कंडक्ट किया गया, ठीक है, स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। किसके लिए? इन्वायरमेंट, मतलब वातावरण के प्रोग्राम्स जो थे उसके ऊपर, ठीक है। इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डेटा। उनने क्या करा? डेटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट, मतलब नंबर ऑफ प्लांट जो थे उसके रिगार्डिंग क्या करा? पौधों की संख्या के हिसाब से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। कितने घरों में? 20 घरों में, 20 हाउस इन लोकेलिटी। फाइंड द मीन। हमें क्या करना है? मीन फाइंड करना है नंबर ऑफ अ प्लांट पर हाउस, मतलब एक घर में लगभग कितने प्लांट हो सकते हैं। तो यहाँ देखना, ये हमें डेटा उनने गिवन दिया है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो क्या है हमारा? डेटा है हमारा नंबर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कितने हैं? 2 हैं। कितने? नंबर ऑफ हाउसेस जिसका कितना है? 1। फिर 2 से 4 पौधे हैं कितने घर में? 2 घरों में। 4 से 6 पौधे हैं एक घर में। 6 से 8 पौधे हैं 5 घर में। और 8 से 10 पौधे हैं 6 घर में। तो ये क्या दिया है हमें? ये हमें दिया है उसने डेटा। क्लियर है। अब हमें फाइंड क्या करना है? मीन निकालना है। तो हम मीन निकालने की जो मेथड्स है, पहली कौन सी डायरेक्ट मेथड रहती है, दूसरी रहती है एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो आज हम किससे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? एज्यूम मीन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना, हम क्या कर रहे हैं? टेबल बना रहे हैं। तो FI जो है वो हमें गिवन है। क्लियर। तो यहाँ देखना, टोटल जो फॉर्मूला क्या होता है मीन का फॉर्मूला एज्यूम मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड। हम किसके रिगार्डिंग देख रहे हैं? एज्यूम मीन मेथड के रिगार्डिंग देख रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ देखना, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस समीशन FI इंटू DI अपॉन में समीशन FI। क्लियर। मीन को x बार से डिनोट करते हैं। सबमिशन मतलब सबका टोटल, FI इंटू DI अपॉन में सबमिशन FI। तो यहाँ देखना किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। जो A होता है हमारा मीन होता है, मिडिल वैल्यू होती है। लेकिन वो अभी हम कैसे निकालें? उसके लिए पहले अदर्स वैल्यू हमको निकालना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालें? सबमिशन FI, मतलब इन सब का टोटल, क्योंकि FI है। तो यहाँ देखना क्वेश्चन में जो टोटल है उसने हमें ऑलरेडी बोल रखा है 20 हाउसेस, ठीक है। तो हमारे सबमिशन ऑफ FI कितना हो गया? 20। क्लियर। अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले फॉर्मूले में है सबमिशन FI इंटू DI। तो हम यहाँ देखना लास्ट ब्रैकेट में यहाँ लिख रहे हैं सबमिशन FI इंटू DI। अब FI तो है, DI निकालना है। तो DI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? DI निकालने का फॉर्मूला यहाँ देखना लिख रहे हैं DI बराबर x माइनस A, या आप XI भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या होता है? मिडिल टर्म होती है। अब XI कैसे निकालते हैं? तो XI ये यहाँ पे हमने रखा XI। क्लियर है। XI निकालते हैं हम इंटरवल्स से। क्लियर। यहाँ देखना, अब यहाँ पे जो इंटरवल्स हैं हमें, जैसे यहाँ पे 0 to 2, इन दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऐसे करके और डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ लगा है 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ देखना हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं इंटरवल के लिए। 0 + 2 और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो 2 × 1 = 2, 1 आया। तो XI कितना आ गया? 1। क्लियर है। अगला देखना, 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 4 + 2 डिवाइडेड बाय 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 2 × 3 = 6, 3। तो ये अगली टर्म हो गई 3। देन नेक्स्ट 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 तो 5। अब देखना यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस पता चल जाएगा कि आपको वैल्यूज़ क्या मिलनी है। तो यहाँ देखना, पहले 1 मिली, फिर 3 मिली, फिर 5 मिली। तो मतलब अगली वैल्यू क्या मिलना चाहिए? 7। देन 7 आप यहाँ करके देख लीजिए। 6 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 14। 14 डिवाइडेड बाय 2 तो 7। क्लियर है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9, देन 11, देन 13। क्लियर। यहाँ पे वैल्यू मिल गई XI। अब हम क्या निकालेंगे? DI निकालेंगे। DI निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? XI माइनस A, वेयर A इज अ एज्यूम मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब जो XI की वैल्यू थी उसमें से कोई मिडिल वैल्यू लेना। तो यहाँ पे टोटल कितना नंबर है? 1 2
3 4 5 6 7 7 है, मतलब ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए तो हम आराम से निकाल सकते हैं, 3 एलिमेंट इधर के छोड़ना है एंड 3 इधर के, सेंटर वैल्यू इज 7। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई हमारी 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते जाएं। ए की वैल्यू क्या मिली हमें 7, समीशन FI भी मिल गया हमें 20, दो वैल्यूज़ तो हमें मिल गई है। चलिए अब यहाँ देखना, यहाँ निकाल रहे हैं हम, तो DI बराबर XI, सबसे पहले XI की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखना 1, तो यहाँ रखेंगे 1 माइनस A कितना है 7, तो यहाँ देखना वैल्यू निकाल रहे हैं DI बराबर क्या है फॉर्मूला XI माइनस A, XI में पहली डिजिट क्या है हमारे पास 1, देन 1 माइनस A कितना है 7, तो वैल्यू इज -6, तो यहाँ रख दी वैल्यू इज -6। नेक्स्ट वैल्यू रखो DI बराबर XI की वैल्यू, सेकंड वैल्यू क्या है 3 माइनस 7, तो वैल्यू इज -4। क्लियर है, 4 बचेगा यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आ गई -4, तो ये हो गया -4। अब रखना 5, तो 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा -2। 7 XI की जगह -A मतलब 7, तो 7 माइनस 7 0। अब यही जो नेगेटिव वैल्यू है यही हमारी सीरीज में क्या चलती है, पॉजिटिव वैल्यू चलने लगती हैं। तो यहाँ देखना 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2, 4 ऐसा का ऐसे उतार दो और 6 ऐसा का ऐसे उतार दो, मतलब आपको सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है, सेकंड अपने आप निकल आएगी। अब हमें क्या करना है FI इंटू DI करना है। यहाँ भले ही आप सबमिशन मत लिखिए, नीचे लिख लेना यहाँ पे सबमिशन FI इंटू DI, क्योंकि यहाँ पे जोड़ेंगे हम FI इंटू DI मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो यहाँ देखना FI क्या हो गया हमारा ये वैल्यूज़, देन DI कौन सी वैल्यू होगी ये वाली, तो इंटू करो 6 1 जा 6, 4 2 जा 8 माइनस 8, 2 1 जा 2 माइनस 2, देन 0, देन यहाँ देखना 6 का 2 में, ये 5 का 0 में करा तो 0, 6 का 2 में तो 6 2 जा 12, देन 4 2 जा 8, देन 6 3 जा 18। क्लियर है। अब हमें क्या करना रहता है, ऊपर का जो पार्ट्स रहता है ऊपर सॉल्व कर लेंगे, नीचे वाले पार्ट्स नीचे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखना 8 + 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 8 + 2 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, वो भी माइनस की वैल्यू। क्लियर। और इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का 38। अब ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ देखना 38 माइनस 16 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा 2, 3 में से 1 गया 2, वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि 38 किसकी वैल्यू है पॉजिटिव की। तो ये आ गई हमारी वैल्यू 22, मतलब सबमिशन FI इंटू DI क्या आ गया 22। तो थर्ड वैल्यू भी आ गई, सबमिशन FI इंटू DI वैल्यू कितनी हो गई 22 हो गई। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो x बार बराबर a कितना निकाला था मीन हमने प्लस, एज्यूम्ड का मतलब ही होता है मानना, कंसीडर करना किसी भी चीज़ को। क्लियर है। 7 सबमिशन FI DI की वैल्यू 22 अपॉन में सबमिशन FI 20। अब इसको क्या करना है 2 के टेबल से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और ये 10, ये हो जाएगा 7 + 11 डिवाइडेड बाय 10। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 7 + 10 को डिवाइड करेंगे 11 से तो आएगा 1.1 और 7 + 1.1 करेंगे तो 8.1 मीन। ठीक है, तो प्लांट्स कितने हो गए 8.1। मतलब हमको क्या बोला गया था क्वेश्चन में, हमें बोला गया था मीन, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, मतलब एक घर में लगभग कितने प्लांट हो सकते हैं, लगभग 8 या 8.1, 8 से ज़्यादा हो सकते हैं प्लांट्स। तो समझ में आया क्वेश्चन हमारा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसे हमने सॉल्व किया है बाय एज्यूम मीन मेथड से। क्लियर है। इसकी और भी जो 2 मेथड्स हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।